साथियों नमस्कार। आज हम लोग अपने निजी जीवन में और अपने सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की चर्चा करेंगे। प्रायः हम लोग देखते हैं कि अपने निजी जीवन में अपनापन, क्षमा, ईमानदारी, त्याग, ममता, मातृभाव जैसे मूल्यों की अपेक्षा आपके साथी, आपके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी करते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, आपस में सच बोलना चाहिए। जैसे नैतिक मूल्य हमारे निजी जीवन में, संबंधों में और रिश्तों को गहराई प्रदान करते हैं और इसी के साथ साथ हमारे सार्वजनिक संबंधों में हम जिस भी पद पर हों, हमसे समाज सार्वजनिक सेवा, भेदभाव रहित निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, समर्पण भाव, कमजोरों के प्रति सहानुभूति, संवेदना, समानता को बढ़ावा देना, किसी के अधिकार को हनन न करना इत्यादि मूल्यों को हमें अपने सार्वजनिक जीवन में एक अभिन्न अंग के रूप में सदैव बनाए रखना चाहिए। अन्यथा समाज में नैतिकता का पतन हो सकता है। व्यक्ति अपने विद्यालय जीवन से सामाजिक दायित्व को समझने की शुरुआत करता है और जैसे जैसे वह समाज के संपर्क में आता है, उन्हीं मूल्यों के साथ उसका उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है। किसी मनुष्य में मूल्यों के विकास में पहली सीढ़ी उसका स्वयं का परिवार होता है। 6 वर्ष की आयु तक प्राथमिक मूल्य व्यक्ति अपने परिवार में ही सीखता है। बार बार अभ्यास करने से, किसी को प्रोत्साहित करने से, निंदा करने से, दंड देने से किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। मूल्यों के विकास में एकल परिवार और संयुक्त परिवार के प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। विद्यालय और शिक्षण संस्थान दूसरे पायदान पर व्यक्ति के मूल्यों में का विकास करते हैं। किसी व्यक्ति की आधारभूत शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उसके नैतिक मूल्यों के विकास में उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालयी शिक्षा से अधिक प्रभावशाली होता है। पुस्तकों के पाठ्यक्रम से व्यक्ति में स्वतंत्रता, समानता और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अध्यापक और छात्र साथी भी मूल्यों के विकास में अहम योगदान देते हैं। साथियों, अब हम लोग मानव मूल्य पर विचार करेंगे। वास्तव में मूल्य शब्द का क्या अर्थ होता है? विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ महत्व के आधार पर देखा जा सकता है। जो जितना अधिक महत्व का रखता है, उसका उतना ही ऊंचा मूल्य होता है। जैसे अर्थव्यवस्था में जिस वस्तु की जितनी मांग रहती है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार सौंदर्य शास्त्र में जो चीज़ जितनी सुंदर होती है, वह उतना ही अधिक मूल्यवान होता है। उसी प्रकार नीति शास्त्र में जो आचरण जितना ही उचित और श्रेष्ठ होता है, वह उतना ही अधिक नैतिक मूल्यों वाला माना जाता है। शांति, न्याय, ईमानदारी, समयबद्धता, प्रेम, यह सभी प्रसिद्ध उच्च कोटि के नैतिक मूल्य हैं। इन्हीं मूल्यों को स्थापित करने के लिए ही समाज में मानक, परंपराएं, प्रथाएं आदि बनाए जाते हैं। बड़ों का आदर करना, पैर छूना जैसे संस्कार और विवाह संस्था जैसी परंपरा नैतिक मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मूल्यों का विकास ही इनकी विशेषता तय करती है। समाज को सदैव आदर्श मूल्यों की ओर बढ़ना चाहिए, तभी समाज का विकास की ओर बढ़ना माना जा सकता है। मूल्य जन्मजात नहीं होते, इन्हें हमें सीखना पड़ता है। यह मूल्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। मूल्यों की स्थापना लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है और यह आंतरिक और अमूर्त होती है। यह हमें दिखलाई नहीं पड़ती। दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जाए, मानव मूल्यों को सकारात्मक मूल्य जैसे शांति, न्याय, ईमानदारी और नकारात्मक मूल्य जैसे हिंसा, अन्याय, अत्याचार, इन 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रश्न यह भी विचार करने योग्य है कि नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं। यहाँ वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य सर्वसम्मति से है। चूंकि यह देखा गया है कि नैतिक मूल्य
समय, परिस्थिति और स्थान के सापेक्ष होता है, इसलिए इसमें आत्मनिष्ठता अधिक पाई जाती है। उदाहरण के रूप में शाकाहार होना, किसी को फांसी देना आदि। परंतु श्रेष्ठ नैतिक मूल्यों का दायरा समाज में जितना अधिक दूरी तक रहता है, तो उसमें वस्तुनिष्ठता की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। जैसे शांति और सत्य ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो सभी समाज में अवश्य ही पाए जाते हैं। इसलिए निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है कि नैतिक मूल्य शुद्ध रूप से ना तो आत्मनिष्ठ होते हैं और ना ही वस्तुनिष्ठ। इनकी मात्राएं अलग हो सकती हैं। नैतिक मूल्यों का विकास के निर्धारण में भौगोलिक परिस्थितियां, जनांकिकी और आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस क्षेत्र में तापमान गर्म होता है, वहाँ के लोग कम वस्त्र और ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, जबकि कम तापमान वाले क्षेत्र के लोग अधिक वस्त्र पहनते हैं। जिस क्षेत्र में कम उपजाऊ जमीन होती है, वहाँ के लोग मांसाहार भोजन अधिक करते हैं। इसी तरह पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के पास धैर्य और मेहनत का गुण मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में लिंग अनुपात बराबर होता है, वहाँ एक विवाह परंपरा, और जहाँ लिंग अनुपात अधिक बिगड़ा हुआ होता है, वहाँ बहुपत्नी या बहुपति विवाह पाया जाता है। जहाँ संसाधन पर्याप्त होते हैं, वहाँ जीवन प्रत्याशा लोगों की अच्छी पाई जाती है, और जहाँ संसाधन पर्याप्त नहीं होते, वहाँ जीवन प्रत्याशा गड़बड़ देखने को मिलती है। कम आबादी वाले क्षेत्रों में गर्भपात पूर्णतः निषेध देखा गया है। इसी प्रकार पूंजीवादी देशों में व्यक्तिवाद को और समाजवादी देशों में सामाजिक कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार मित्रों, आज हम लोगों ने अपने निजी जीवन और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता पर और मानव मूल्य क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, किन आधारों पर इनका निर्धारण होता है, इन सभी बातों पर आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम लोग धर्म और नैतिकता के आपसी संबंधों को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों नमस्कार।